एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द वेरी इजी टॉपिक दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, इनको हमें फर्दर सॉल्व कैसे करना होता है। सॉल्व का मीनिंग जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक मीन टू से वेरिएबल हुज हाईएस्ट पावर इज 2, जिसकी अगर आपके पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट यू कैन से मैक्सिमम जो पावर है वो क्या होनी चाहिए 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन टू से इक्वल्स टू समथिंग, दैट समथिंग मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax square plus bx plus c is equals to 0. Here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is your constant term. So a b c I think आपको अभी तक भी माइंड में होगा कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is your constant term. This is the quadratic equation. अब आप क्या करते थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मोस्टली आप मेथड्स यूज करते थे। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन। मीन टू से इस इक्वेशन के आपको क्या करने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं। द सेकंड वन इज, अगर फैक्टर्स आपको अच्छे से पता नहीं चल रहे कि कैसे बनेंगे, आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आप क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखते हैं विद द लेटर डी। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आप बोलते थे कि जो इसके रूट होंगे वो क्या होंगे, रूट आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल भी नहीं होंगे बट क्या होंगे, रियल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 है, तो फिर जो क्या है, रूट जो है वो रियल होंगे और साथ में क्या होंगे, इक्वल। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। सो रियल एंड इक्वल दोनों होंगे। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, लेस देन 0, अगर तो वो नेगेटिव है, तो आप क्या करते थे कि जो रूट्स हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, रियल में पॉसिबल नहीं होते। इसीलिए अगर तो हमारे पास डिटर्मिनेंट नेगेटिव है तो वो जो रूट है वो रियल में पॉसिबल नहीं है। तो अगर रियल में जो पॉसिबल नहीं होता तो हम किसकी ओर मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ओर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जस्ट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। सो अगर नेगेटिव है तो दैट मीन टू से जो हमारे पास रूट्स होंगे, रूट्स आर क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स, वो क्या होंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स होंगे। डन। सो हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो इसको अब हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फर्स्टली आप देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और वो इक्वल है किसके, इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेथड्स पता है, फैक्टर्स। फैक्टर देखिए, क्या आपको लग रहा है कि इसके कोई फैक्टर पॉसिबल होंगे, या आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है कि यस इसका फैक्टर ये होगा ये होगा। स्टिल अगर आपके माइंड में फैक्टर्स जो है वो नहीं आ रहे, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी, ए और सी आई थिंक आपको पता होगा। दिस इज इक्वल टू बी। बी किसके इक्वल है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 इंटू सी किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 1। So further this is equal to 1 square is 1 minus 4 into 1 is 4. So 1 minus 4 is minus 3 which is less than 0. ये क्या है, नेगेटिव है।
10th स्टैंडर्ड तक आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0 के लिए ही रूट को फाइंड आउट किया था, बट डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो आप जस्ट इतना लिखते थे कि रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमारे पास यहाँ पे जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्दर अगर आप रूट फाइंड आउट करोगे तो x जो है वो किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। दिस इज इक्वल्स टू -b, b इज योर 1, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d इज योर -3 अपॉन 2 into a is your 1, 2 into 1 is 2. This is further equals to -1 plus minus square root of 3 into iota by 2. So हमारे पास जो x है उसकी दो वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी। x जो है वो किसके इक्वल है, -1 प्लस √3 iota by 2 and one more is x is equal to -1 minus √3 iota by 2। जो x की वैल्यूज आई हैं, जो रूट आए हैं, वो दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। x अगर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 के इक्वल है तो इसका रियल पार्ट क्या है, -1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3/2। इस केस में रियल पार्ट क्या है, -1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3/2। सो जस्ट सिमिलर वे में आपको सॉल्व करना है। इसमें और रियल नंबर में बस इतना ही डिफरेंस होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव के लिए जो रूट के अंदर नेगेटिव है तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और इमेजिनरी को इन द फॉर्म ऑफ आयोटा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे, दैट इज द x² माइनस x प्लस 2, x² माइनस x प्लस 2। तो इसके लिए भी अगर आपके पास फैक्टर्स आपको पता चल रहे हैं तो आप कर सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए, b² माइनस 4ac, b इज योर -1 -1 स्क्वायर माइनस 4 into a इज योर 1 and c इज योर कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 into 1 into 2 is 8, 1 minus 8 is -7 which is again नेगेटिव। तो मीन टू से कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे आपके पास। सो जस्ट रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। दिस इज इक्वल्स टू b किसके इक्वल है, -1 के, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d इज योर -7, here is -7, so your answer is 1 plus minus square root of 7 iota by 2। So further ये किसके इक्वल होगा, 1 plus √7 iota by 2, 1 minus √7 iota by 2। This is again the complex number whose real part is 1/2, imaginary is √7/2. Here is real part 1/2, imaginary is minus √7/2। This is all about the quadratic equations which is very simple। just ये आपके पास बहुत simple thing है and this is for the day। Thank you for watching this video। For more lectures please subscribe to my channel। If you have any question please write in the comment section। See you in the next lecture। Stay home, stay safe। Thank you, bye bye।